हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर मार्शल इक्वेशन, पिगू इक्वेशन, केन्स ने जो दिया है वो रियल बैलेंस इक्वेशन और प्रोफेसर रॉबर्ट इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन हमने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया हुआ कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में हमने इसे डीपली एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो अजम्पशन, सुपरियोरिटी और क्रिटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है अजम्पशन। यहाँ पे जो k है वो k कांस्टेंट माना है। फ्रैक्शन जो ऐसी अमाउंट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अज्यूम करते हैं कि जो k है वो ये इंडिकेट करता है कि लोगों की इनकम में से कुछ प्रतिशत लोग जो इनकम है वो 6%, 10% या 20% जो इनकम के रिलेटेड अपने पास रखेंगे। जो k है वो यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है। सेकंड है रियल नेशनल इनकम कांस्टेंट समझा गया है। जो लोगों की आय है वो यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है। नेक्स्ट है एक जो कंडीशन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मनी विल चेंज देन प्राइस आल्सो विल चेंज। मनी विल चेंज देन प्राइस आल्सो विल चेंज। यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आता है तो देन यहाँ पे जो प्राइस है उसमें भी चेंज दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज होगा तो प्राइस लेवल में चेंज होगा, जो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो M है वो वेरिएबल है। यहाँ पे M मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसमें वेरिएबल समझा गया है। और लास्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड ऑफ मनी। कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने डिमांड ऑफ मनी को फोकस किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है सुपरियोरिटी ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन। कैम्ब्रिज का इक्वेशन यहाँ पे जो फिशर के इक्वेशन से किस तरह से इम्पोर्टेंट है और उससे बढ़कर है, यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट और उसकी जो वैल्यू क्यों बढ़ती है कैम्ब्रिज इक्वेशन की, ये हमें बताता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस।
यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। यहाँ पे जो लोगों के पास जो ऐसी अमाउंट है जो लोग इमरजेंसी या लेन देन करने के लिए ट्रांजैक्शन या ऐसी अमाउंट अपने ऐसी कंडीशन के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा फ्यूचर में, ऐसे 3 रीज़न के लिए लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऐसी अमाउंट अपने इनकम की जो 6%, 10% या 20% लोग अपने पास कैरी करेंगे या अपने पास कैश बैलेंस में रखना पसंद करेंगे। इससे लोगों को जो दिक्कत आती है लैक ऑफ मनी की, इससे छुटकारा पाते हैं। यहाँ पे जो अरविंद फिशर ने अपने इस थ्योरी में इसका जिक्र भी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है और वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। इसके आगे जाके कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट थ्योरी। अरविंद फिशर ने वेलोसिटी की इम्पोर्टेंट क्यों बढ़ी और उससे क्या चेंजेज आएंगे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही वो एक्सप्लेन करने में प्रॉपर उन्होंने कुछ रीज़न दिया है। बट जो कैम्ब्रिज की इकोनॉमिक्स है उन्होंने अपनी हर फैक्टर को चेंज क्यों होता है और इससे क्या और कैसे इसे मेजर करेंगे इसके बारे में ये जो थ्योरी या इक्वेशन उन्होंने दिया है वो यहाँ पे रियलिस्टिक लगती है और यहाँ पे वो अपने फैक्टर को मेजर करने में या उसकी जो लिमिट है और उसकी किस तरह से काउंट होगा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो असल में कंप्लीट थ्योरी में समझा जाता है। थर्ड है ब्रॉडर थ्योरी। या कॉन्सेप्ट। कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने जो अपना इक्वेशन दिया है वो अरविंद फिशर के इक्वेशन से ब्रॉडेड लगता है, ना ही नैरो यहाँ पे उनकी कॉन्सेप्ट लगती है। ब्रॉड माइंडेड से उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स कैम्ब्रिज के हैं उन्होंने अपनी इक्वेशन किस तरह से साइक्लिकली जो फ्लक्चुएशन आएंगे, चढ़ उतार आएंगे, उसे किस तरह से मेजर करना है वो यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। अरविंद फिशर ने जो अपना इक्वेशन दिया है वो लॉन्ग रन में वर्क करता है, पर अगर शॉर्ट टर्म में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस किस तरह से उसे चेंज करे या उसमें सुधार लाए, ये सिर्फ रिलेटेड करता है शॉर्ट टर्म को। और जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने अपने इक्वेशन में शॉर्ट टर्म में किस तरह से चेंजेस को, जो शॉर्ट टर्म में जो हेवी वाले या डिफ़िकल्टी किस तरह से सुलझा सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में ही बताया है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट टर्म अगर ठीक होगा तो लॉन्ग टर्म में उसकी जो लेवल है उसे बढ़ाना इजी होता है। यही
शॉर्ट टर्म को उन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक थ्योरी। इसमें जो उन्होंने जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो लोग इसे यूज़ करेंगे वो तो रियलिस्टिक है। असल में हम तो ऐसी अमाउंट रखना पसंद ही करते हैं कि जिसे इमरजेंसी या कुछ लेन देन करना है या फ्यूचर में कुछ आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैश बैलेंस रखना पसंद करते हैं, जो रियलिस्टिक होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कैश लिक्विडिटी प्रेफरेंस। साइकोलॉजिकली हम देखा जाए तो यहाँ पे कैश बैलेंस रखना हर कोई पसंद करता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो उसके पास कुछ भी कैश लिक्विडिटी प्रेफरेंस में नहीं है या ऐसे ही कहीं बिना किसी कैश के वो कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए निकल पड़ा है। ऐसा साइकोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेड रेशनल कॉज अनसर्टेनिटी फैक्टर को यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेड या इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए लोग कैश बैलेंस यूज़ करेंगे या वो इंसान रैशनली है या उसकी ऐसी सोच उसको यहाँ पे कैश बैलेंस रखना पसंद करवाती है। और जो रीज़न है क्यों वो कैश बैलेंस रखे या अनसर्टेनिटी को किस तरह से दूर रखे और फैक्टर को ऐसे कैसे यूज़ करे, इसके बारे में ये हमें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है M इज इक्वल KY। जो मार्शल ने हमें जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन यहाँ पे जो एक्सप्लेन करता है उसे खरा उभरता है। डॉक्टर मार्शल इक्वेशन, उन्होंने जो यहाँ पे M है, जो M इंडिकेट करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मीन्स M हमें क्वांटिटी ऑफ मनी ये इंडिकेट करता है और जो K है फ्रिक्शन, ऐसी अमाउंट जो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है। और जो Y है और जो Y हमें कहता है आउटपुट। यहाँ पे जो M है वो इंडिकेट करता है सप्लाई ऑफ मनी और जो K और Y है वो हमें इंडिकेट करता है डिमांड ऑफ मनी के बारे में। तो यहाँ पे अगर सपोज़
m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऐसे समय पे जो डेल्टा के जो k में चेंज आएगा उससे चेंज आएगा डेल्टा p, प्राइस लेवल में चेंज आएगा। फ्रिक्शन में चेंज आने से प्राइस लेवल में चेंज आएगा। अगर यहाँ पे हमारा k बढ़ता है तो हमारा प्राइस लेवल घटता है। अगर हमारा जो k है कम होता है तो यहाँ पे हमारी प्राइस लेवल बढ़ती है। अगर लोगों ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस या अपने पास पैसे जो इनकम का ऐसा अमाउंट है जो यहाँ पे अपने पास रखना बढ़ाता है, तो बढ़ने की वजह से लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करने से प्राइस लेवल घटेगी। तो यहाँ पे अगर लोगों ने के अगर कम होता है, अगर लोग खर्चा करना कम कर देते हैं, ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे हमारा के कम होता है, तो यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ेगी। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पे है ये इक्वेशन P इज़ इक्वल एम वी, ये T, इससे बेहतर ये इक्वेशन P इज़ इक्वल एम के टी होना चाहिए, ऐसा अकॉर्डिंग है प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार। कुरिहारा हमें ये कहते हैं कि अगर ये इक्वेशन में हम अगर चेंज करें तो यहाँ पे P इज़ इक्वल एम वी, P प्राइस लेवल, M क्वांटिटी ऑफ मनी और V वेलोसिटी, और ये यहाँ पे जो T है वो ट्रांजैक्शन। ऐसा न हो के अगर इस तरह का इक्वेशन होता है, P प्राइस लेवल इज़ इक्वल वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी अपॉन के टी फ्रैक्शंस और ट्रांजैक्शन, इस तरह का हो, तो यहाँ पे जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे ये परफेक्ट वर्क करेगा। यहाँ पे आयरन फिशर ने जो वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन किए है और यहाँ पे जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स है उन्होंने वी निकाल के यहाँ पे के यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है फिशर ने जो हमें वेलोसिटी दी है वो किस तरह से चेंज होती है, उसकी चेंज होने की रीज़न क्या है और उसे किस तरह से काउंट करें, इसके बारे में आयरन फिशर फेल होते हैं। फिशर का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, वो किस तरह से होगा और उसकी मेजरमेंट किस तरह से होगी, इसमें ये एक्सप्लेन करना नहीं हो पाया और इसीलिए कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने इसे ब्रॉडनेस की तरह यहाँ पे इक्वेशन दिया है। और यहाँ पे जो पिगू है उनका इक्वेशन उन्होंने डेल्टा के जो फ्रिक्शन है किस तरह से चेंज होगा और इससे जो चेंज होगा तो उससे प्राइस लेवल किस तरह से चेंज होगी और वैल्यू ऑफ मनी किस तरह से या क्वांटिटी ऑफ मनी किस तरह से चेंज होगा, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने फोकस किया है इनकम लेवल। नेक्स्ट है अगर के घटता है
तो लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, या के यहाँ पे बढ़ेगा तो लोगों का एक्सपेंडिचर या लोगों का कंजप्शन घटेगा। के घटने से जो कंजप्शन है वो बढ़ता है और के बढ़ने से कंजप्शन घटता है। इससे जो ट्रांजैक्शन साइकिल या ट्रेड साइकिल किस तरह से वर्क होता है ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट जो है यहाँ पे फिशर का जो इक्वेशन है वो एनालाइज करने में इनकम्प्लीट है या नैरो है, और उसके अपोजिट कैम्ब्रिज का जो इक्वेशन है वो ब्रॉड है और उसका एनालाइज करने में यहाँ पे वो परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर पाता है। इसी के साथ इस पे जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने जो इक्वेशन दिया है उसमें किस तरह से क्रिटिक्स किए गए हैं ये हम अभी देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज़ इनकम्प्लीट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ लोगों के जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने की वजह से जो अमाउंट मार्केट में फ्लो नहीं होगा उसका जो प्रतिशत लोग सेविंग करेंगे और उसको अगर व्यवहार में नहीं लाएंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी और गवर्नमेंट को उतनी अमाउंट और इकोनॉमी में फ़्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है वो सिर्फ लोगों के जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से ही डिमांड बढ़ती है, पर ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की जो हैबिट चेंज होने की वजह से लोगों को की प्रोडक्शन कौन सी चाहिए, लोगों का टाइम ऑफ प्रोडक्शन या टाइम ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ गुड्स, ऐसे बहुत से रीज़न है उसके बढ़ने से लोगों से ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और उससे डिमांड ऑफ मनी बढ़ती है। नेक्स्ट है स्टैटिक एनालाइज। यहाँ पे जो M है वो यहाँ पे स्टैटिक समझा गया है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है। यहाँ पे अगर लोगों की डिमांड बढ़ेगी तब ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, पर यहाँ पे जो स्टैटिक एनालाइज है नॉट रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अजूम किया गया है के एंड टी कांस्टेंट। लोगों के पास जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या कैश बैलेंस करना जो के हम इंडिकेट करते हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो कांस्टेंट है, ये नॉट पॉसिबल होता है। ये दोनों भी फैक्टर रियलिस्टिक में कांस्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इग्नोर्स सेविंग
एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन किया गया नहीं है, ना ही उसके बारे में कुछ कहा गया है। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इकोनॉमी बड़ा रोल निभाती है, जो टोटली इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है इग्नोर इंटरेस्ट रेट। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसे टोटली इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट इग्नोर किया गया है बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी किस तरह से अप एंड डाउन होती है इसके बारे में ना ही कुछ जिक्र किया गया है, ना ही उसके बारे में कुछ सोचा गया है। यहाँ पे टोटली इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है इग्नोर बैंक डिपॉजिट रेट। बैंक में जो डिपॉजिट किए जाते हैं और उसमें जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या टाइम पीरियड ऐसे कुछ डिपॉजिट फंक्शन होते हैं, उस पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में यहाँ पे इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है फोकस ओनली कंजप्शन गुड्स। कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स सिर्फ जो प्राइस लेवल बढ़ने की और घटने की वजह जो बताते हैं वो है सिर्फ कंजप्शन गुड्स के वजह से ही होती है। नेक्स्ट है फोकस ओनली डिमांड फॉर मनी। मनी की बढ़ने की वजह सिर्फ वो डिमांड बढ़ेगी और वो डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे डिमांड ऑफ मनी होगी। यहाँ पे इस तरह का अज्यूम किया गया है। इग्नोर किया गया है जो वेलोसिटी ऑफ मनी है। वेलोसिटी ऑफ मनी को इग्नोर किया और फ्रैक्शंस जो ऐसे अमाउंट है उसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। रियलिस्टिक में जो वेलोसिटी ऑफ मनी है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ना ही इसको समझा गया है, ना ही इसे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है अजूम सप्लाई एंड डिमांड सेपरेट फैक्टर। यहाँ पे अजूम किया गया है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी इज सेपरेट फैक्टर। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी ये दोनों भी फैक्टर अलग अलग है, इसका कुछ भी लेन देन नहीं है, ऐसा समझा गया है। नेक्स्ट है जूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे वर्क होती है, यहाँ पे अजूम किया है जो रियलिस्टिक में नहीं होता, जो नॉट पॉसिबल है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंस इक्वेशन इन कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स। कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने जो इक्वेशन दिए हैं वो सभी के सभी इक्वेशन सेम नहीं है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ यहाँ पे जो चेंजेस है वो किए गए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस इक्वेशंस इन
कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। जिस तरह से रॉबर्टसन, केन्स, पिगू और डॉक्टर मार्शल इन्होंने जो इक्वेशन लिया है वो चारों के इक्वेशन एक दूसरे में कुछ ना कुछ चेंज या उसमें थोड़ा सा बदलाव करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ट्रूइज़म। ट्रूइज़म ये कहता है कि लोग तो अपने पास का जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ जो कैश है वो अपने पास कैश बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में रखेंगे या सोचेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा अलग सोचने वाली ना ही कुछ बात है, ना ही कुछ ऐसी थ्योरी देने की ज़रूरत है, ऐसा समझा जाता है। जो उन्होंने थ्योरी में जो कहा है वही रियलिस्टिक में लोग अपने साथ करते हैं, जो इसे ट्रूइज़म कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू मच इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई। डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है जो के है और जो वाई है, जो आउटपुट है, इसे कांस्टेंट समझाया है। जो नॉट पॉसिबल लगता है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल डज नॉट मेजर द परचेसिंग पावर। प्राइस लेवल यहाँ पे मेजर करने के लिए परचेसिंग पावर को यहाँ पे यूज़ किया गया है। मेजर द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर से प्राइस लेवल को यहाँ पे हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कुछ क्रिटिक्स यहाँ पे इस कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स में के जो इक्वेशन दिया गया है इसमें कुछ क्रिटिक्स किए गए और ये क्रिटिक्स यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।